बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। मैं हूं सदीक साजिद। व्यूवर्स, दुबई में जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें मेरी इतलात के मुताबिक अब तक कोई जो है वो ख़ास पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकी। आम इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों का नतीजा अभी तक सामने इस वजह से नहीं आया कि फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। और इसके साथ साथ एक और जो अहम ख़बर है वो आपके साथ शेयर करनी है। वो बड़ा अहम एक जो लोगों की जानब से बाइकाट करना और लोगों की जानब से रद्द-ए-अमल ना देना, ख़ास तौर पर जो शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग हैं, उन कुव्वतों का जो वैसे तो ख़ुद को अपने आप को पश्तूनों का खैर खा कहते हैं, लेकिन असल में वो पश्तून दुश्मन कुव्वतें हैं, पश्तून दुश्मन जो है वो अनासर हैं। और अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए वो इस किस्म की जो है वो हरकतें करते रहते हैं। कभी धरना दे दिया, कभी एहतजाज कर दिया, कभी इस तरह के मामला के वो आगे आ गए। तो लेकिन इस मरतबा आवाम ने उनका जो है वो साथ नहीं दिया, उनको जो है वो यकसर उन्होंने मुस्तरद किया है। व्यूवर्स, एक चीज़ और जो है वो भी आपके साथ, ये जो मंजूर पश्तीन है, साथ ही साथ फिर जो अली वज़ीर MNA है, इन्होंने जो पश्तूनों के ऊपर नाम नहाद मज़ालम, मसाइल और पश्तून कारकुनों के जेलों में होने के से मुतल्लिक़ एक गलत प्रोपगंडा किया। हालांकि जो लोग जेलों में हैं, PTM के जो लोग जेलों में हैं, ये जराइम पेशा लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इनके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं, उन मुकदमात की ये सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी रिहाई के हवाले से ख़ुद जो PTM की क़यादत है वो इतनी दिलचस्पी नहीं रखती, उसको सिर्फ सियासी स्टंट बनाते हैं। अमली तौर पर उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो लोगों में उनको जो एक हकीकत है ऐसे लोगों की वो सामने आ गई। इन्होंने एक कोशिश की मीरान शाह में एक धरना देने की, इंतज़ामात भी कर लिए, लेकिन अवाम ही नहीं आए। अवाम ने इसका आलमोस्ट बाइकाट किया। और जब अवाम नहीं आए तो आप ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि दरिया बिछी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, स्टेज बना हुआ है, लेकिन लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। फिर इन्होंने बहाना बना दिया कि जनाब यहाँ का जो कौमी जिरगा था, कौमी मशावरत के साथ हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम ये धरना जो है वो मौखर कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं, इसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। अवाम ही जब दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, अवाम को पता चल गया कि हर दूसरे दिन ये पश्तूनों के नाम के ऊपर धरना और एहतजाज करते हैं, लेकिन असल हकीकत उसकी कुछ और थी जो उनके सामने आ चुकी। इस वजह से अवाम ने इस सारे अमल का बाइकाट किया है। तो वो जो ये पश्तून तहरीक के नाम के ऊपर ये जो PTM वाले करते हैं, आज से नहीं कर रहे। एक तो इनकी जो गैर मुल्की फ़ंडिंग हो रही है वो बहुत बड़ा एक पहलू है कि ये उसका अपने जो गैर मुल्की फ़ंडिंग लेते हैं, बाहर लोग बैठे हुए लोगों उनको दिखाना कि हमें पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ इशू बनाया जाता है कि फ़ौज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहा है, और पश्तूनों के नाम के ऊपर। हालांकि पश्तूनों का जो जोशो जज्बा है पाकिस्तान के हवाले से, पख्तून कौम का मुहिब वतन, बहादरी, वो अपनी वो मिसाल आप है। लेकिन कुछ लोग इस जज्बे को अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इस PTM को बुरी तरह जो है वो नाकामी हुई है। अब एक और चीज़ जो मैंने दुबई बात बताई, अभी कोई नाम सामने आ गया सैयद तनवीरुल हसन गिलानी का कि ये निगरान वज़ीर आज़म होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कोई चीज़ें जो हैं वो फ़ाइनल नहीं हुई। अभी तो एक मिसाक जमहूरियत जो है उसको ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि आगे लेकर बढ़ा जाए, और उसके तहत ज़रदारी साहब या ख़ुद या बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि मिसाक जमहूरियत में तय था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो नून लीग सपोर्ट करेगी, और नून लीग की होगी तो पीपल्स पार्टी की होगी, और हम एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे। इस वजह से 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2013 में नून लीग की आ गई, बीच में इमरान खान आ गया। तो अब दोबारा जो है वो पीपल्स पार्टी की बारी जो है वो अगर आती है तो पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग जो है वो तावन करे और इस हुकूमत को उनकी हुकूमत को जो है वो चलने दे, जबकि नून लीग अपना वज़ीर आज़म जो है वो चाहती है। ये इस किस्म की पेशरफ्त, और फिर ज़रदारी साहब का ख़ुद भी कहना कि वो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक पहलू है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन चीज़ें अभी चल रही हैं
ان چیزوں میں بہت ساری چیزوں کے اندر ابھی چیزیں نکل کے سامنے آ جائیں گی. جب وہ سامنے آئیں گی، کھل کر سامنے آئیں گی، تو پھر آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح جو پیش رفت ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. M2M دیکھتے رہیے، لائک کریں، شیئر کریں. آپ کا شکریہ.